वक्त यूक्रेन रूस के बीच जारी हाहाकारी जंग में ये वक्त बहुत अहम है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी दिसंबर महीना चल रहा है और रूस हर हाल में डोनेट्स्क की जंग में इसी महीने के अंदर जीत दर्ज करना चाहता है, क्योंकि 25 जनवरी के बाद शुरू होने वाली बर्फबारी जमीनी जंग को मुश्किल कर देगी। और ऐसा हुआ तो फिर दो ही रास्ते बचेंगे, पहला जंग में हार स्वीकार करना और दूसरा न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल। यही वजह है कि रूस की तरफ से हो रही जल्दबाजी को डोनेट्स्क में देखा जा रहा है, लेकिन यूक्रेन भी रूस को कामयाब नहीं होने दे रहा। आप देखिए ये रिपोर्ट। बर्फबारी से ठीक पहले सर्दी में बारूदी गर्मी का एहसास कराया जाने लगा है। डोनेट्स्क, बाखमुट, ओडेसा, ज़ापोरिज़िया, सूमी, अवदीव्का, मेलिटोपोल और क्रीमिया यूक्रेन और रूस के नक्शे में शामिल इन सभी जगहों पर इस वक्त ऐसी तबाही मची है जिसकी कल्पना भी कर ली जाए तो दहशत हावी हो जाएगी। पहले बात डोनबास की, जहां इस वक्त जंग में सीमा रेखा बना है डोनेट्स्क, वो जगह है जहां रूस और यूक्रेन के बीच निर्णायक घमासान छिड़ गया है। एक तरफ रूस हर हाल में यूक्रेनी फोर्स को नीपर नदी के पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन किसी भी हालात में इस जमीन को रशियन फोर्स से आजाद कराने के लिए बारूद बरसा रहा है। नतीजतन सर्दी के बीच जंग की गर्मी से हालात में तपिश पैदा हो गई। कल्पना से परे, लेकिन यह तस्वीर बिल्कुल सच्ची है। ये डोनेट्स्क पर संपूर्ण कब्जे की जल्दबाजी है। सर्दी में सुलगा बारूद, तय है अंजाम विश्व युद्ध। महज चंद कदमों की दूरी है। जैसे ही बर्फबारी शुरू होगी ये तबाही रुकेगी नहीं, बल्कि हालात और भी ज्यादा विनाशकारी हो जाएंगे, जिसका सबूत है ये तमाम तस्वीरें जिससे बारूदी घमासान चरम पर नजर आ रहा है। डोनेट्स्क वॉर फ्रंट, लेकिन इस वॉर फ्रंट का विस्तार और भी ज्यादा हाहाकारी है, जिसका सबूत है अवदीव्का में मची केमिकल तबाही। तस्वीरें आपको दहलाने के लिए काफी है। डोनेट्स्क ओब्लास्ट का ही ये अवदीव्का शहर है, जहां रात के वक्त आसमान पर आतिशबाजी जैसी तस्वीर दिख रही है। लेकिन इस तस्वीर की सच्चाई जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। रूस ने शहर से यूक्रेनी फोर्स को वापस लौटाने के लिए बेहद विनाशकारी केमिकल वेपन से अटैक किया है। इसके अलावा जो फायर आपको तस्वीर में देख रहे हैं वो टारगेट्स को चुनने के लिए रूस ने ही दागे हैं, जिसकी मदद से सटीक टारगेट्स को चुनकर केमिकल अटैक हुआ। फैली जंग की ज्वाला बाखमुट को जला डाला। अब हालात बाखमुट के देख लीजिए। जंग का विस्तार डोनबास में जिस तरह से हो रहा है, इसकी पुष्टि करती है तस्वीरें आपको खौफजदा कर देंगी। यहां यूक्रेन की फोर्स ने कब्जा जमाए बैठी रशियन फोर्स को टारगेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ड्रोन से सीधे रूसी जवानों को निशाना बनाया, हेलीकॉप्टर से बेहद निचले लेवल पर अटैक किया। अमेरिका से मिले ट्रैड सिस्टम से इस कदर तबाही मचाई कि रशियन फोर्स को एक छोर पर सिमट कर रहना पड़ा। रूस ने पलटवार किया और एक पूरा शहर तबाह करने की तैयारी कर ली, जिसकी शुरुआत भी हो गई। तबाही ऐसी ही होती है। जंग में एक दूसरे के खिलाफ पल पल में पलड़ा भारी होना भी इसी को कहा जाता है। लेकिन इस जगह जल रही जंग की ज्वाला का कुछ सच अभी बाहर आना बाकी है, और वो सच ये है कि डोनेट्स्क ओब्लास्ट के बाखमुट में रूस यूक्रेन की सीधी टक्कर है। दोनों देशों की सेनाएं हर हाल में बाखमुट पर कब्जा करना चाहती है। रूस बर्फबारी से पहले यूक्रेनी फोर्स को बाखमुट के पीछे ढकेलना चाहता है, वहीं यूक्रेनी फोर्स बाखमुट समेत डोनेट्स्क ओब्लास्ट के हर हिस्से पर रशियन फोर्स को घेरना चाहती है, ताकि आने वाले समय में यूक्रेनी फोर्स के लिए लुहांस्क की जंग बेहद आसान हो जाए। इसके अलावा यूक्रेन के लिए दक्षिण की तरफ बढ़ना भी आसान हो जाएगा, और अगर यूक्रेनी फोर्स डोनेट्स्क ओब्लास्ट के प्लान में कामयाब होती है तो फिर सर्दी का फायदा उठाकर क्रीमिया की तरफ भी आगे बढ़ा जा सकता है, जिसका प्रमाण है ज़ापोरिज़िया में जारी जंग। ज़ापोरिज़िया की चिंगारी, बारूदी विनाश जारी। नीपर नदी के किनारे बसे इस शहर पर तबाही बरस रही है। हर कदम पर रशियन फोर्स को नदी पार करने से रोका जा रहा है, और दूसरी तरफ यूक्रेनी फोर्स को रूस घेरकर इस क्षेत्र को हासिल करना चाहता है। इसलिए रूस लगातार मोर्टार दागे जा रहा है, लेकिन यूक्रेन जवाब दे रहा है, और जवाबी कार्रवाई की रेंज इसका मकसद साफ बता रही है।
यूक्रेन में जंग की आग, क्रीमिया तक आग। ये तस्वीरें आपको चौंकाएंगी, लेकिन ये सच है। यूक्रेनी फोर्स के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। रूस बर्फबारी से पहले नीपर नदी के पीछे तक यूक्रेनी फोर्स को ढकेलना चाहता है, लेकिन यूक्रेन की नजर अब न सिर्फ रशियन फोर्स पर है, बल्कि फोकस क्रीमिया को भी वापस हासिल करने पर है, जिसका सबूत है क्रीमिया में यूक्रेनी हमले में तबाह हुए रशियन फोर्स के बैरक, जिसे तबाही की शुरुआत माना जा रहा है। ऐसा क्यों, इसे ज़ापोरिज़िया के ताजा हालात से समझिए। ज़ापोरिज़िया के कार्यवाहक गवर्नर के मुताबिक यूक्रेनी सेना ने शनिवार की रात ज़ापोरिज़िया शहर में रॉकेट दागे हैं। इस अटैक में रिहायश के साथ साथ होटल और रेस्तरां निशाना बनाए गए हैं। अटैक के कारण ज़ापोरिज़िया में रहने वाले लोगों को जान माल का नुकसान हुआ है। इससे जल्द ही रूस ज़ापोरिज़िया पर हुए अटैक के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। इसके अलावा भविष्य में मचने वाली तबाही का दूसरा सच दिख रहा है मेरिटोपोल में, जहां यूक्रेनी फोर्स रशियन जवानों पर इस कदर भारी पड़ रही है कि उसके लिए जान बचा पाना भी मुश्किल होता जा रहा है। एक तरफ यही वो जगह है जहां यूक्रेनी फोर्स रशिया को जंग की सच्चाई से सामना करा रही है। लगातार गिरता बारूद, सुलगते रशियन फोर्स के ठिकाने, मानो यूक्रेन ने अपनी पूरी ताकत इसी क्षेत्र में लगा दी है और वो बताने की कोशिश भी की है कि यूक्रेन पर अटैक का अंजाम क्या हो सकता है। इसके अलावा ठीक ऐसे हालात पोर्ट सिटी ओडेसा के भी हैं, जबकि सूमी के हालात इससे भी ज्यादा खराब हैं, जो भविष्य को और भी ज्यादा डरावना बना रहे हैं। कैसे, इसे बरस रहे बारूद के बीच नतीजों के आकलन से समझिए। रूस ने ओडेसा पर ड्रोन से हमला शुरू कर दिया है। लगातार हमलों की वजह से ओडेसा में बिजली संकट खड़ा हो गया है। दावे के तहत जैसे जैसे सर्दी पास आ रही है, वैसे वैसे ड्रोन हमले और बढ़ेंगे और रूस के इस हमले की वजह से सर्दी में 15 लाख से ज्यादा आबादी बिना बिजली के होगी। अब यह आकलन किसका है जिसे दावे के साथ जारी किया गया है, उन्हें भी देख लीजिए। Одеській області. Після нічного удару іранськими дронами, Одеса та інші міста і села регіону у темряві. Станом на цей час більш ніж 1,5 мільйона людей на Одещині без світла. Підключена лише критична інфраструктура і настільки, наскільки є можливість постачання електрики. Загалом російські терористи यानी रूस के सामान्य हमलों में ही ऐसे हालात हो चुके हैं, तो फिर एडवांस अटैक में स्थिति क्या होगी, इसकी कल्पना भी बाकी है। हालांकि इसका अनुमान जरूर लगाया जा सकता है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन में 7 बेहद घातक लैंडमाइन बिछाई थी, जिसके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता। यानी किसी भी वक्त यूक्रेन से कोई बुरी खबर आ सकती है। वहीं दूसरी तरफ रूस ने हाइपरसोनिक वेपन्स का टेस्ट भी अब शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।